Stories that stay. शहर के पुराने हिस्से में एक गली थी, सांवली गली, जो दिन में भी धुंधली और रहस्यमयी लगती थी। लोग कहते थे कि उस गली में रात के समय कुछ आवाजें आती हैं, चुपचाप फुसफुसाते कदमों की, कभी किसी की चीख की, तो कभी किसी पुरानी घड़ी की टिक टिक की। कई सालों से वहां कोई नया किराएदार नहीं आया था, लेकिन एक दिन अचानक एक युवक वहां रहने आ गया। नाम था रणवीर, एक अकेला, चुप रहने वाला लड़का। उसने वहीं गली के आखिरी मकान में कमरा लिया। पड़ोसियों ने देखा कि वो रात को देर तक खिड़की से बाहर देखता रहता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कभी कभी वो पेपर के पुराने टुकड़े जलाता और फिर राख को हवा में उड़ाता। रणवीर ने मकान मालिक से उस गली की पुरानी बातें पूछीं। वो टाल गया, लेकिन एक वाक्य बोला, इस दीवार के उस पार जो हुआ था, वो किसी ने आज तक नहीं बताया। रणवीर ने जांच शुरू की। उसके कमरे की दीवार में हल्की सी सीलन थी। जब उसने दीवार पर हल्की थपथपी दी, तो आवाज खोखली लगी, जैसे पीछे कुछ छिपा हो। अगली रात उसने दीवार में एक छोटा छेद किया, पर अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा। लेकिन तभी दीवार के अंदर से एक कागज बाहर गिरा, एक पुराना नोट। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो यहां दिखता नहीं। रणवीर को समझ नहीं आया कि ये किसने लिखा और क्यों। उसने पड़ोस की बूढ़ी अम्मा से बात की, जो उस गली की सबसे पुरानी निवासी थीं। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले यहां एक लड़की रहती थी, सिया। बहुत सुंदर, लेकिन बहुत चुपचाप। कहते हैं वो हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखती थी, लेकिन कभी भेजी नहीं। वो चिट्ठियां आज भी दीवारों में कहीं छिपी हैं। रणवीर को शक होने लगा कि वो चिट्ठियां किसी सच्चाई को छिपा रही हैं। उसने अपने कमरे की सीलन वाली दीवार को धीरे धीरे खोदना शुरू किया। तीसरी रात को उसे वहां एक पुराना टीन का डिब्बा मिला। अंदर थी 5 चिट्ठियां। किसी के नाम नहीं, लेकिन हर एक चिट्ठी में एक शब्द लिखा था, देखा, समझा, डर, भाग, रुको। हर चिट्ठी में एक काले रंग का धब्बा था, जैसे आंसू के साथ कुछ जलाया गया हो। रणवीर ने नगर पालिका के रिकॉर्ड्स में जाकर उस मकान की पुरानी जानकारी निकाली। वहां लिखा था, मकान संख्या 47, निवासी डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा और पुत्री सिया वर्मा। डॉक्टर वर्मा का नाम अस्पताल की एक पुरानी रिपोर्ट में भी मिला, लेकिन उसके आगे लिखा था, डिसमिस्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ इलीगल एक्सपेरिमेंट्स। अब बात और रहस्यमयी हो गई। क्या डॉक्टर वर्मा अपनी बेटी पर कुछ प्रयोग कर रहा था? रणवीर को अब लगने लगा था कि वो किसी बहुत बड़े रहस्य की गहराइयों में उतर रहा है, और शायद यह जानकर उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। एक रात रणवीर ने दीवार में लगी एक पुरानी तस्वीर को हटाया। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा खुफिया कमरा था, एकदम संकरा, लेकिन अंदर एक मेज और उस पर रखा था एक प्रोजेक्टर। रणवीर ने प्रोजेक्टर चलाया। उसमें सिया की कई रिकॉर्डिंग्स थीं। वो कैमरे की तरफ देख रही थी और कह रही थी, मैंने पापा को रोका था, लेकिन वो नहीं माने। मुझे मत देखो, मैं अब वो नहीं रही। तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसी समय कमरे की बत्ती चली गई और एक धीमी आवाज आई, तुमने देख लिया। अगले दिन रणवीर ने पड़ोस के एक अधेड़ उम्र के आदमी सुरेश अंकल से बात की। पहले तो वो घबराए, लेकिन फिर बोले, हाँ बेटा, उस रात हमने चीखें सुनी थीं, लेकिन पुलिस कभी नहीं आई। कहते हैं डॉक्टर वर्मा ने अपनी बेटी को किसी प्रयोग के लिए जिंदा दीवार में चुनवा दिया, और फिर वो खुद गायब हो गया। रणवीर के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वो दीवार वही है? सुरेश अंकल ने सिर झुका लिया। रणवीर ने उस रात एक निर्णय लिया, वो दीवार को पूरी तरह खोदेगा। शाम होते होते उसने टॉर्च और औजार लिए और खुदाई शुरू की। अंदर से एक बेजान कमरा निकला, लकड़ी की कुर्सी, टूटी अलमारी और एक छोटा सा ताबूत। ताबूत पर नाम खुदा था, SIAV। लेकिन जब उसने ताबूत खोला तो अंदर कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। और तभी दीवारों से आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों चिट्ठियां फड़फड़ा रही हों। रणवीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरा बंद हो गया। उसे अंदर से सांस घुटती महसूस हुई। तभी वो आवाज फिर आई, जो देखता है वो होता नहीं। अगले दिन गली के लोग चौंक गए।
कमरा नंबर 47 अब खाली था। रणवीर कहीं नहीं था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। मकान मालिक ने कहा, उसका सामान भी नहीं है, कमरे में कुछ नहीं बचा, बस एक चिट्ठी थी दीवार पर टंगी हुई। चिट्ठी में सिर्फ 3 शब्द थे, मैंने देखा था। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.